नमस्ते। BSTC सेकंड ईयर। आपका सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षा। इसके अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक है विद्यालय शिक्षा विभाग का ढांचा के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो अपना जो प्रकरण है विद्यालय शिक्षा विभाग का ढांचा। अब इसके अंतर्गत जो केंद्रीय जो शिक्षा विभाग के पश्चात जो राज्य का जो शिक्षा विभाग राज्य में शिक्षा के प्रति उत्तरदायी है, राज्य स्तर पर शिक्षा प्रशासन का जो ढांचा कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा अंग्रेजी शासनकाल में था। प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है और राज्य का जो शिक्षा विभाग प्रशासनिक दृष्टि से राज्य में शिक्षा का विस्तार एवं विकास करने की जो दृष्टि विन शैक्षिक योजनाओं, नीतियों तथा जो कार्यक्रमों को तैयार करता है और उनको कार्यान्वित करता है तथा अनंत में उनका मूल्यांकन भी करता है। फिर आता है अपना राज्य शिक्षा मंत्रालय। अब राज्य शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो राज्य स्तर पर जो शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी शिक्षा मंत्री होता है और अनेक राज्यों में शिक्षा की मंत्री की सहायता के लिए उप मंत्री भी होते हैं। अब शिक्षा मंत्रालय शिक्षा की जो नीतियों तथा योजनाओं का जो निर्धारण राज्य की सुविधा तथा विकास की दृष्टि से करता है एवं उसे उपलब्ध साधनों के आधार पर क्रियान्वित करता है। जो शिक्षा मंत्री संपूर्ण शिक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं होता। शिक्षा के कुछ ऐसे विभाग होते हैं उसके अंतर्गत जो बताया गया है कि जो शिक्षा मंत्री के अधीन नहीं होते हैं और वे अन्य जो मंत्री के अधीन होते हैं जैसे कृषि शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आयु विज्ञान शिक्षा। फिर आता है अपना कार्य। इसके जो कार्य हैं, अब कार्य के अंतर्गत जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना और उसका अक्षर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, संपूर्ण देश जिसमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल है जहां शिक्षा तक लोगों की पहुंच आसान नहीं है और में शैक्षिक संस्थाओं की पहुंच में विस्तार और गुणवत्ता में सुधार करने सहित सुनियोजित विकास के अंतर्गत बताया गया है। फिर आता है राज्य शिक्षा मंत्रालय की प्रशासनिक इकाइयां। राज्य शिक्षा मंत्रालय प्रशासनिक की इकाइयां। अब इसके अंतर्गत जो शिक्षा मंत्री को सहायता प्रदान करने हेतु दो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक, है ना। शिक्षा सचिव और दूसरा शिक्षा निदेशक, है ना। तो ये दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो राज्य की जो शिक्षा विभाग के दो अंग होते हैं, शिक्षा सचिवालय तथा शिक्षा निर्देशालय। तो सचिवालय के अधीन कई कार्यपालक विभाग अथवा निर्देशालय के होते हैं जो सचिवालय के अंग नहीं होते हैं। और उदाहरण के लिए हम जैसे कि उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग सचिवालय का अंग है पर कॉलेज शिक्षा निर्देशालय सचिवालय का अंग नहीं है, यह कार्यकारी विभाग है। और विभागों का जो संबंध मूलतः नीति में होता है। फिर इसी के अंतर्गत बताया गया है जैसा कि शिक्षा निर्देशालय। अब शिक्षा निर्देशालय का जो प्रमुख कार्य शिक्षा प्रशासन की जो सामान्य
नीतियों का अमल में लाना है। यह एक कार्यपालिका संस्था है और अन्य प्रशासनिक इकाई है। जो अन्य जो प्रशासनिक इकाई है उसके अंतर्गत जो बताए गए हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, जिला स्तरीय अधिकारी हैं, अधिकारी एवं कर्तव्य है, निर्देशक, संयुक्त निर्देशक, उप निर्देशक और अति जिला शिक्षा अधिकारी, तो ये सब इसी के अंतर्गत बताया गया है। अब फिर आता है अपना जिला शिक्षा अधिकारी। अब जिला शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्य जो निरीक्षक के द्वारा किया जाता है उसकी जो रिपोर्ट निरीक्षक को करते हैं। अब जिला शिक्षा अधिकारी सहायक संचालन होता है, लेखा अधिकारी होता है, योजना अधिकारी होता है, क्रीड़ा अधिकारी होता है, विकास खंड शिक्षा होता है, शिक्षा संकुलन प्रभारी यानी प्रधानाध्यापक मिडिल स्कूल, प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्कूल शिक्षा गारंटी के केंद्र प्रभारी और शिशु शिक्षा केंद्र प्रभारी। तो ये जिला शिक्षा अधिकारी के जो शैक्षिक कार्य जो इसके कर्तव्य हैं, जो जिले में संचालित अशासकीय विद्यालयों को माध्यमिक स्तर तक की जो अनुभूति एवं मान्यता देने तथा उनके जो आकस्मिक निरीक्षण का उत्तरदायित्व भी जिला शिक्षा अधिकारी ही वहन करते हैं। और साथ ही शासकीय हाई स्कूल एवं उच्च स्तर माध्यमिक स्तर के विद्यालयों का नियंत्रण भी जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन रहता है। फिर ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत फिर नेक्स्ट अपन जो दूसरा अध्ययन करेंगे राजस्थान में शिक्षा प्रशासन या संगठन एवं ढांचा के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कक्षा को उसको व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।